हम अभी जी जस्टिस सरफराज डोगर साहब के कोर्ट में पेश हुए हैं। वहाँ मेरे अलावा बाकी हलकों के भी जनूबी पंजाब के केस लगे हुए थे। कई केसेस में बहुत मुमासलत थी। मेरे केस का जिस तरह आपको पता है कि सिर्फ 293 वोटों का फ़र्क है, और मेरे अपने घर के पोलिंग स्टेशन में जहाँ मेरे 767 वोट थे वो 67 अकॉर्डिंग टू द आरओज़ फॉर्म 45 और 13 रिजेक्टेड थे, वो 713 रिजेक्ट हो चुके हैं। हमने लेकिन बुनियादी बात की है, मैंने सुलेमान अकरम राजा साहब की जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 9 तारीख की, उसको साइट किया है कि उनकी गैर मौजूदगी में, उनके इलेक्शन एजेंट की गैर मौजूदगी में फॉर्म 47 की तरतीब की गई। जो वोट एक्सक्लूड करने होते हैं उनके ऊपर जो डिसीजन लेना होता है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करनी होती है, तो आरओ के ऊपर लाजमी है कि वो कैंडिडेट को या उनके इलेक्शन एजेंट की वहाँ मौजूदगी के लिए उनको बुलाए। हमें तो बुलाना छोड़ें, वहाँ पे अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा था। इसलिए जो भी अमल तय पाया और जो इल्लीगल अनलॉफुल फॉर्म 47 तश्कील दिया गया, जिसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम अपने पास जो हमारे पोलिंग एजेंट्स ने जो हमें फॉर्म 45 दिए हैं उसको हम जमा करें तो एक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से भी वॉचिंग ब्रीफ पे एक वकील साहब आए हुए थे विदाउट नोटिस, उन्होंने मेंटेनेबिलिटी का पॉइंट रेज़ किया। उसके ऊपर हमने बेतहाशा जजमेंट्स, कोई 10 के करीब जजमेंट्स दी, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, पेशावर की, फाजिल जज साहब को, जिसमें ये क्लियरली कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो अपनी आर्टिकल 199 के अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है वो इन्वोक करने के मजाज हैं, और सुलेमान राजा साहब के केस में भी 9 तारीख को यही बात हुई है। अब हमारा जो आइन है वो प्रोवाइड करता है कि ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव टू बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली। तो मैंने उन्हें ये कहा है, मैं भी एक वकील हूँ, मैं भी एक हल्के से उम्मीदवार हूँ, मेरे ख़िलाफ़ सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म है, मेरा ये कसूर है कि मैं लाहौर में नहीं हूँ, मुल्तान में हूँ, लेकिन जो फ़ैसला आ चुका है ऑलरेडी, मेरे पे भी उसी का इतलाक़ होना चाहिए। दूसरी बात जो की गई, उन्होंने कहा गया कि जी एक वकील की तरफ से कि जी अब तो शायद मामला आगे चले गए हैं। उसके ऊपर बड़े फिर तफसीली आर्ग्यूमेंट्स हुए, मेरी तरफ से भी, दूसरे वकला की तरफ से भी, हमारे मौजूदा बार के सदर की तरफ से भी, कि जो चीज़ एक इलीगैलिटी पे बेस्ड हो उसके ऊपर जो सारा सुपर स्ट्रक्चर है वो इलीगल है। तो हम तो इस वक्त सिर्फ जो है इंसाफ की उम्मीद अदलिया से ही रख सकते हैं और रख रहे हैं। मैंने बारहा कहा है, मुल्तान की आवाम को भी कहा है, अभी फिर कहूँगा, पुरअमन रहना है। हमने सड़कों पे एहतजाज नहीं करना, हमने अपने आर्गूमेंट्स करने हैं, अपना दिफा करना है अदालतों के अंदर, और अदालतों से हम रिलीफ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी जज साहब ने ये कहा है कि वेट फॉर ऑर्डर, जिसका मतलब है आप फैसले का इंतज़ार करें। हम बड़े पुरअमन तरीके से, पुरुम्मीद तरीके से फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये जो सिर्फ 293 वोटों का फ़र्क है उसको दूर करने के लिए हमारे जो फॉर्म 47 इशू किया गया था उसको सेट असाइड किया जाएगा, और जो हमारी एप्लीकेशन थी बैलेट रीकाउंट की उसको अलाउ कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मामला जो हैं वो लंबे हो सकते हैं, और इस पर यह भी बात हुई, अभी तो इसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बनने हैं। वो जब ऑफिशियल गज़ेट में रिटर्न कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद वो मामला आगे चलता है। हाँ, अभी जो है हमारे पास कॉन्करेंट ऑप्शन मौजूद है। 95(5) के तहत हम गए, 95(6) के तहत आप इलेक्शन कमीशन की तरफ जाते हैं। हमने हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 199 के अंदर एक सुपीरियर फुटिंग के ऊपर है, और इसके ऊपर जजमेंट्स भी मौजूद हैं जो आज हमने अदालत में दी हैं, और हम सब ने अपना एक हक़ इस्तेमाल किया है सुलेमान राजा साहब की तरह कि हम अदालत में आएँ और अदालत से इंसाफ मांगें। एक आखिरी बात के उन्होंने आरोज़ की जानिब से जो मुकम्मल कानूनी तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है, ये भी वहाँ पे एक बिल्कुल नहीं किया गया है। इनफैक्ट उन्होंने अगर किया जाता तो उन पर लाजिम था कि फॉर्म 47 जो है वो प्रोविजनल यानी कि अबूरी कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट है, उसके अंदर उन्होंने वोट एक्सक्लूड करने हैं, रिजेक्टेड वोट्स जो हैं उनको हटाना है, देखना है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस जो हैं उम्मीदवारों के रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं या उम्मीदवार कर सकते हैं, तो उनको बुलाना लाजिम था, वो नहीं बुलाया गया। तो जब वो चीज़ें हुई नहीं हैं तो उन्होंने प्रोसीजर कहाँ से फॉलो किया। आइंदा का क्या लाएअमल होगा? आइंदा का लाएअमल जी यही है, हम अदालतों से उम्मीद रखते हैं, मुझे तो बहुत उम्मीद है आज जब भी जिस वक्त ये फ़ैसला आता है हम यहाँ मौजूद रहेंगे, अच्छा फ़ैसला आएगा इंशाअल्लाह। बैलेट रिकाउंट भी होगा, पिछला जो फॉर्म 47 है वो अनलॉफुल भी डिक्लेयर होगा, और फिर उसके बाद हम आगे बाकी अपनी कानूनी देखेंगे। थैंक यू सो मच। ये उन्होंने कहा है कि जी वेट फॉर ऑर्डर, हम हाई कोर्ट के जज साहब से ये तो नहीं पूछ सकते कि कितनी देर वेट करना है।